औरत ही औरत की बनी सबसे बड़ी दुश्मन। एक औरत हो कि एक औरत को ऐसे बोलती शर्म नहीं आती। नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इसे में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। बगल में बेल आइकन है, उसे भी प्रेस करें, जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए गाइज, आते हैं मेन मुद्दे पे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, कल का ब्लॉग आप लोगों ने देखा होगा या फिर आज का देखा होगा, मनीषा का और हमारे सचिन भैया का कल लाइव देखा होगा। और रही बात हमारी अप्सरा आंटी की, भी बात सुनी होगी, मतलब उनके पूरे फैमिली की ही आपने ब्लॉग देखे होंगे। उन लोगों का क्या है दोस्तों एक बात बोलेंगे हम, रिएक्शन मैं भी देती हूँ, वीडियो मैं भी बनाती हूँ, मगर इतना किसी के पर्सनल नहीं जाना चाहिए कि अगर हम कहते अप्सरा आंटी की जगह पे अपनी माँ को ले लो, अपनी ही माँ को ले लो। अगर कोई माँ, किसी के पिता जिंदा है और माँ उसकी साड़ी पहने हैं, अच्छे से बन ठन के रहती है, तो हमारा आपका हक नहीं है उनसे ये बोलने का तुम ऐसी साड़ी पहनती हो, तुम्हें सफ़ेद साड़ी पहननी चाहिए, ये पहननी चाहिए, वो पहननी चाहिए। अरे भाई, शौक है अपना अपना, सबका शौक होता है, सब लोग अपना अपना शौक पूरा करते हैं। ये हक किसी ने किसी को नहीं दिया कि किसी के पहनने ओढ़ने को लेके जज किया जाए। आपको रिएक्शन देना, दो रिएक्शन, मगर भाई ये क्या हुआ, रिएक्शन के नाम पे टट्टी परोसी जा रही। क्या परोसी जा रही? टट्टी, टट्टी कहेंगे इसको। भाई किसी को, अब उनके बच्चे हैं, बेटे हैं, मान लो उनकी, हम कहते चलो ठीक है वो 50 साल की हो गई, आपके कहने के अनुसार हम मान लेते हैं वो 60 साल की हो गई, ठीक, मान लेते हैं आपके कहने के अनुसार कि वो 60 साल की हो गई, तो वो खाना छोड़ दे, पीना छोड़ दे, और तो और वो जीना भी छोड़ दे। अगर कोई सास हो या कोई किसी की माँ हो जिनके बच्चों की शादी हो गई हो, जिनकी बेटियों की शादी हो गई हो, नाती पुते वाली हो गई हो, वो हाउसवाइफ है, कुछ भी है, अगर वो 4 पैसे वाईटी पे कमा रही हैं और दूसरी बात बन ठन के रह रही, तो इसमें गलत क्या है? इसमें क्या गलत है? ये तो वो महिलाओं को सीखना चाहिए, उनके लिए ये प्रेरक है, उनके लिए ये सीख होनी चाहिए। जो घर में आलसी पड़ी, कंघी नहीं करेंगी, ये नहीं करेंगी, ऐसे पड़ी है वैसे, उनके लिए सीख है कि जब वो इतनी एज में रह के अपने लिए कुछ कर रही हैं, यानी कि अपने लिए 4 पैसे वाईटी से कमा रही, सेल्फ डिफेंड है। और दूसरी बात, अब वो अच्छे से बन ठन के रहती, अच्छे से पहन ओढ़ के रहती, अपने बहुओं को भी बोलती अच्छे से रहो। तो आप लोगों को क्यों फटी पड़ी है भाई? क्यों फटी पड़ी है? क्यों इस तरह आप लोग बोल रहे हो? नहीं बोलना चाहिए आप लोगों को। अब जो कोई भी है वो समझदार है, वो इतनी बात समझता है। इस बात से तो मैं कतई एग्री नहीं कर रही हूँ। और रही बात कि मैं इस बात को क्यों उठाई हो, तो भाई वाईटी पे जैसे आपका हक था, आपने गंदगी परोस आई, गंदगी कर दी, मगर हमारा हक है हमें भी बोलने का। वाईटी पे जो भी है वो अपना पक्ष रख सकता है, ये हमारा अधिकार है। ये अधिकार मुझसे, मेरा कोई नहीं छीन सकता, आपसे जैसे कोई नहीं छीन सकता। मगर हाँ, किसी के पर्सनल पे इतना ज्यादा नहीं जाना चाहिए कि मतलब इतना परेशान कर दो सामने वाले को कि ये साड़ी क्यों पहनती हो, वो साड़ी पहनो, वाइट साड़ी पहननी चाहिए। अरे शर्म आती, शर्म क्यों भाई वाइट साड़ी पहने? क्यों वाइट साड़ी पहने भाई? हम लोग यूपी से हैं, हम तो बता दें, हमारे यहाँ वाइट कपड़े, अगर कोई औरत की शादी हो गई, उसका पति है और अगर वो वाइट कपड़े पहनती है तो वो बहुत ज्यादा ही खराब माना जाता है।
और अगर कोई औरत जिसकी मतलब पति नहीं है, अगर वो वाइट कपड़े, क्योंकि उनको जब पहली बार पहनाया जाता है तो वाइट ही कपड़े पहनाए जाते हैं, तो वाइट कपड़े उनके लिए बनाए गए, मगर फिर भी उनको कलर में कपड़े पहनने के लिए कहा जाता नहीं वाइट मत पहनो, ये कपड़े पहनो, ऐसे बन ठन के रहो, क्योंकि जीने का अधिकार सबका है। ये जीवन एक ही बार मिला है, बार बार नहीं मिला है। तो भैया वाइटी पे इतना ज्यादा राजनीति हो रही, इतना ज्यादा राजनीति हो रही, क्या नहीं। ठीक है, रिएक्शन दो, मैं भी बनाती हूँ वीडियो। अरे प्यार वाले भी रिएक्शन दे सकते हैं भाई, किसी के बारे में इतना गंदा नहीं बोलना चाहिए। कोई भी हो, XYZ, कोई भी हो, इस तरह नहीं बोलना चाहिए था। और दोस्तों आप लोग ही बताइए, उस बच्चे को तो तकलीफ होगी, 100% उस बच्चे को तकलीफ होगी जिसके माँ को ऐसा बोला जा रहा हो कि वाइट कपड़े पहनो, बन ठन के रहती हो, तुम तो हीरोइन हो, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो। भाई वो अप्सरा आंटी खुद कमाती है, अपने लिए कमाती, इतना तो कमाती है कि अपना खुद का खर्चा कर सकती। और कुछ लोगों का कहना है कि इनके खानदान में दाल रोटी वाइटी से चलती है, तो कोई बात नहीं, सही, दाल रोटी चलती है तो हाँ चलती है भाई। सब लोग 4 पैसे कमा के आगे बढ़ना चाहते, सभी लोग आगे बढ़ना चाहते। तो ये इनके अंदर इतना हुनर भी तो है, कम से कम बहुओं की बुराई, ये बहू ऐसी, वो बहू ऐसी, बहुओं के ऊपर ये नहीं, अपने पैरों पे खड़ी हैं, 4 पैसे खुद कमा रहे हैं। उनके हस्बैंड जी तो कमाई है, मगर वो खुद कमा रहे हैं, इसमें कौन सी गलत बात है। तो दोस्तों आप लोग सॉरी दोस्तों, थोड़ा गला मेरा खराब है और आज मैंने स्पीकर जान के नहीं लगाया, क्योंकि मेरा गला थोड़ा उसमें और मतलब खिंचाव होता मुझे बोलने में। हाँ, तो आते हैं, बात करते हैं। देखो इस बात से तो मुझे भी बहुत, कहते हैं ना औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन। आप एक औरत हो, एक औरत के बारे में ऐसा बोलती हो, शर्म नहीं आती? शर्म आनी चाहिए। थोड़ा सा पानी लो, ऐसे नाक डुबाओ और कहीं जाके, इतना समझती हो ना क्या बोल रहे, तो किसी के बारे में सोचने के पहले खुद सोचो कैसा फील होगा, कैसा लगेगा। और रही बात दोस्तों, कुछ लोगों के ये भी थे कि मनीषा को सचिन जो है छोड़ दिए, तो भाई कतई नहीं, मनीषा को सचिन ना छोड़े हैं और न कभी छोड़ेंगे। जब उस हालात में आज से 3-4 मंथ पहले उनके यहाँ क्या तांडव था, क्या हो रहा था, कुछ भी हो सकता था, तब तो मनीषा और सचिन का साथ छूटा नहीं। तो आपको क्या लगता है अब मनीषा और सचिन का साथ छूटेगा? नहीं छूटेगा, क्योंकि ये दोनों लोग बने ही एक दूसरे के लिए हैं। अगर इतना सब कुछ हो जाने के बाद इन लोगों का साथ नहीं छूटा, तो आगे भी हम नहीं छूटेगा, कभी भी नहीं छूटेगा। और दोस्तों रही बात कि मनीषा के बच्चे को लेके लोगों का कमेंट आ रहा कि आखिर मनीषा के बच्चे क्यों नहीं कर रहे, मनीषा बच्चे क्यों नहीं कर रहे। जैसे कि आपको पता है, ये बात हकीकत है। मनीषा जो है, मनीषा और सचिन की पहले से प्लानिंग थी, क्योंकि मनीषा जब 18 साल की थी तब इनकी शादी हुई थी। और मनीषा सचिन की हमेशा से प्लानिंग थी कि बच्चा 5 साल, मतलब 4-5 साल तो करना ही नहीं बच्चा। अब 5 साल तो कंप्लीट हुए, 6ठा साल है, हाँ मानते हैं 1.5-2 साल से भाई जगत दीदी आ गई थी इनकी फैमिली में, इनके बीच में। तो मनीषा का कहना था मैं फिजिकल नहीं हो पा रही थी पति के साथ में, और मुझे बच्चा कहाँ से होता, यानी मैं बच्चा चाह रही थी मगर मेरे पति मेरे साथ में नहीं रहते थे, फिजिकल नहीं होते थे, तो हमें बच्चा कहाँ से होगा। मगर अब उसके बाद ये लोग कोशिश कर रहे हैं। और रही मनीषा की पढ़ाई को लेके लोगों की टिप्पणी थी कि मनीषा की पढ़ाई तो छुड़वा दिए। देखो जब मनीषा इतना खुद ही कमा रही हैं, महीनों को लाखों रुपए छाप रहे, तो भाई वो नहीं पढ़ना चाहती, उनकी अपनी मर्जी है कि चलो ठीक नहीं पढ़ना चाहती। ये बात से मैं भी सहमत हूँ कि भाई एक औरत का जब हनन हो रहा था, पूरी फैमिली मिलके हनन कर रही थी,
चलो उधर एक औरत का हनन था, एक औरत के बात मतलब इतना गंदा बोला जा रहा था, उसको ऑनलाइन नहीं बोलना चाहिए था। जगत दीदी के बारे में इतना गंदा ऑनलाइन नहीं सब कुछ करना चाहिए, मगर एक औरत भी तो एक औरत का घर बिगाड़ रही थी। यहाँ कहाँ जाओगे आप भाई? एक औरत भी तो एक औरत का घर बिगाड़ रही थी। जगत दीदी भी तो घर बिगाड़ रही थी सचिन और मनीषा का। मान लो सचिन गलत थे, बहुत गलत थे, जबरदस्ती कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, मगर इनको दूर हो जाना चाहिए, इनको दूर हो जाना चाहिए। इनको तो नहीं संपर्क बनाए कभी भी भाई, आज से नहीं युगों से। जब लोग यहाँ सीता मैया को नहीं छोड़े तो आपको लगता है कि कोई जगत दीदी और फिर जगत दीदी जैसी न जाने कितनी लड़कियों को छोड़ा जाएगा? जी नहीं, नहीं छोड़ा जाएगा। ये समाज ऐसा ही है। यहाँ हमारे यहाँ पुरुष प्रधान समाज है, ना कि महिला समाज। ठीक, तो भैया पुरुषों को यूं, महिलाओं को यूं हमेशा मिला है और शायद मिलता ही रहेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।